Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are starting a new lecture which is loops in the Swift programming language. चलिए पढ़ते हैं लूप्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, टाइप्स क्या होते हैं लूप्स के। तो लूप्स क्या है, समथिंग अगर मेरे को कुछ भी चीज़ रिपीटेशन में प्रिंट करानी है तो उसको बोलते हैं लूप्स। जैसे मेरे को क्या करना है, 1 से 10 तक की वैल्यू को, 1 to 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वो मेरे को किससे होगा, वो लूप से होगा। मेरे को 100 तक प्रिंट करना है, वो किससे होगा, लूप से प्रिंट होगा। अब ये तो नहीं है मैं बैठ जाऊँगा प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 ऐसे प्रिंट करने बैठ जाऊँगा। अब मेरे को 1000 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम मैं इतनी सारी स्टेटमेंट तो डालूंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना मेरे पास, तो मेरे पास होते हैं लूप स्टेटमेंट। तो लूप पढ़ते हैं हम, लूप क्या होता है। अब मैंने जैसे बताया आपको रिपीटेशन हो रहा है। जैसे मेरा दोस्त है एक, तो वो एक लेके देखता है, वो कहता है मुझे इससे भी प्यार हो गया, मुझे ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो क्या कर रहा है, लूप है, उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है उसी चीज़ को बार 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 बार, ठीक है, तो ये भी एक लूप है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ भी ABCD A to Z तक प्रिंट करानी है, ठीक है, कुछ भी कराना है 1 to 10 तक प्रिंट कराना है, तो ये लूप्स की मदद से हो जाता है, ठीक है। लूप्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर लूप। क्या करते हैं, फॉर लूप। उसके बाद हम करते हैं इसमें वाइल लूप, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसमें रिपीट लूप। रिपीट जस्ट लाइक अगर आपने रिपीट पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें डू वाइल आपने पढ़ा होगा, तो जैसे रिपीट वाइल लूप होता है, तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, वो आता है हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप, इसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, बाकी अगर और आपने अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है उसके अंदर अलग होता है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। तो हम पहले लिखेंगे फॉर आई इन, अगर मेरे को 1 to 10 कराना है तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 1, और मेरे को कहाँ तक प्रिंट कराना है तो मैं उसके उतनी डॉट दूंगा, इसमें 3 डॉट दूंगा मैं यहाँ पे, और फिर मुझे कहाँ तक प्रिंट कराना है 10 तक, तो मैं ये ऐसे लिख दूंगा और फिर प्रिंट करा दूंगा आई को, ठीक है, प्रिंट आई। अब ये बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। देखो इसने क्या कर लिया, 1 to 10 तक प्रिंट करा दिया। अब देखो कैसे चला, कैसे इसका सिंटैक्स वगैरह अभी देखते हैं। देखो अब मैं लिखा फोर में क्या बताया मैंने, लूप है, इसका मतलब आई क्या यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, जो आई क्या कर रहा है कि पहली जो वैल्यू है उस पे आ जाए। आई क्या बता रहा है, फर्स्ट एलिमेंट हो जाए, और उसके बाद जितने भी रेंज दे रखे एक एक को सबको क्या करता रहे, पे जाता रहे, ट्रेवर्स करता रहे एक एक पे। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्रिंट आई। तो इसमें लूप देखो कैसे चलेगा, आई को मैं प्रिंट कराया तो पहले एलिमेंट पे गया 1 पे, सेकंड एलिमेंट क्या बैठेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो सबको इसने प्रिंट करा दिया। कहाँ तक, मैंने एक एंडिंग दे दी इसकी 10 तक की, 10 तक ही प्रिंट कराना है। अगर मैं 100 तक भी दूँ ना तो ये 100 तक भी प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो फोर लूप होता है वो वर्क करता है। अब देखो इसने यहाँ पे क्या करा, इसने कंपाइल आउटपुट दे दिया 100 तक की वैल्यू। तो आपने अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे हमारा फोर लूप है वो वर्क कर रहा है, वर्क करता है। यहाँ पे आई हम बताएंगे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इन, यहाँ ये क्या है, कोई भी हमारा सीक्वेंस है रेंज। तो अब हम देख लेते हैं फोर लूप जो होता है हमारे, हम एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने फोर लूप को, ठीक है, एरे इसके अंदर। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, लिखा फोर आई के लिए हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं लिख दिया लैंग्वेज LNG ले लेता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा इन LNGUAGS, ठीक है, लैंग्वेजेस जो ऊपर था ये, तो मैंने बता दिया कि जो लैंग होगा ये क्या करेगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा ये हमारा, ये पहले एलिमेंट को दिखाएगा एरे के अंदर, ठीक है। तो ये स्विफ्ट पहले देख जाएगा, तो ये ट्रेवर्स करेगा प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो स्विफ्ट और प्रोग्रामिंग को प्रिंट करेगा, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट। और किसको प्रिंट कराना है, ट्रेवर्स कौन कर रहा है, LNG, तो मैं इसको ही कराऊंगा LNG। अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ इसको, तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्विफ्ट और प्रोग्रामिंग को। तो इसने यहाँ पे देखो स्विफ्ट और प्रोग्रामिंग को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया नॉर्मली, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है कि जो मेरे को इसमें से अगर मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसके अंदर डाल लेता हूँ सिस्टम, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है मेरे को ये देखना है कि अगर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए इसमें से, इस एलिमेंट से प्रोग्रामिंग नहीं है, स्विफ्ट और सिस्टम को प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करूंगा, उसका नाम है वेयर। क्या है, वेयर लिखा,
तो यहाँ पे जो ये होगा, क्योंकि पहले ट्राइवर्स करेगा स्विफ्ट के ऊपर, फिर जाएगा प्रोग्रामिंग के ऊपर, और फिर जाएगा किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो मैंने बता दिया कि प्रोग्राम स्विफ्ट तो हो, लेकिन प्रोग्रामिंग की नोट इक्वल्स टू हो, नोट इक्वल्स टू कि जो ये लैंग्वेज है LNG, इसमें जब ये ट्राइवर्स करे तो नोट इक्वल्स टू हो प्रोग्रामिंग के, तो ये इसको छोड़ देगा और क्या प्रिंट कर देगा, स्विफ्ट और सिस्टम को। जैसे अभी करेगा तो स्विफ्ट और ये सिस्टम को सिर्फ प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं करेगा। हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा लूप होता है उसको बोलते हैं वाइल लूप। उससे पहले एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको, पढ़ना है देखना है तो देख लेना। फोर लूप के अंदर ये जो फोर लूप होता है, अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को गैप में प्रिंट कराना है, मेरे को 1 to 10 प्रिंट कराना है, वो भी गैपिंग में। क्योंकि मैंने पहले 1 प्रिंट कराया, फिर 3 प्रिंट कराया, तो 2 का गैप आ रहा है, या मेरे को 3 के गैप में कोई नंबर प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करते हैं STRID, स्ट्राइड। लूप के अंदर क्या यूज करते हैं, स्ट्राइड यूज करते हैं, फॉर आई इन स्ट्राइड कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर हमें ये क्या करता है, ये 3 हमारे एट्रीब्यूट्स मांगता है मेरे से। कौन से मांगेगा, एक तो मांगता है फ्रॉम, कहाँ से, ठीक है, जैसे मैंने 1 से बोला, ठीक है। फिर बोलता है 2 कहाँ पर, कहाँ तक, सॉरी कहाँ तक, 10, ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि कितने का डिफरेंस चाहिए, बाय मेरे को डिफरेंस चाहिए 3 का चाहिए या 2 का चाहिए, मेरे को 2 का चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, किसको मैं प्रिंट कराना है, ट्रेवर्स कौन करेगा, आई, तो प्रिंट किसको कराऊंगा, आई को। तो ऐसे ही अगर मैंने प्रिंट कराया तो देखो इसने प्रिंट करा 1 3 5 7 9, इसे 2 का गैप लिया। तो ऐसे जो हमारा स्टाइल जो कीवर्ड है वो यूज किया जाता है फॉर के अंदर। तो फॉर लूप में हमने क्या क्या देखा कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स है एक तरह से, ये कैसे हम किसी काउंटिंग या किसी रेंज या सीक्वेंस को प्रिंट कराते हैं, कैसे एरेज के अंदर इसको यूज किया जाता है, और कैसे हम गैपिंग में फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वाइल लूप कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। वाइल लूप में हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो सिंटेक्स क्या होता है। तो वाइल के हम अंदर हम क्या देते हैं, हम कंडीशन को देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। अब मैं सपोज मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, कंडीशन नहीं, जैसे ए इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जस्ट सपोज मैंने 10 की जैसे मेरे को 1 to 10 कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज प्रिंट करनी है 1 to 10, तो इसलिए मैंने 10 लिखा यहाँ पे। अब मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ, जैसे सपोज वेर ए इक्वल्स टू 5 या 1 दे देता हूँ, ठीक है। मेरे को 1 to 10 कराना है तो 1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन चली ए, और इसमें ये क्या करेगी, अंदर प्रिंट कराएगी ए को। तो ये कितनी बार चलेगी, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे प्रिंट करा दे 1 1 1, ठीक है। इसे क्या करा दे 1। अब इसे 1 1 प्रिंट क्यों कराया, क्योंकि इसने कंडीशन क्या कर दी मैंने, कि जो ए की वैल्यू है, जब ए की वैल्यू 1 हुई, वैल्यू 2 हुई, इसे ए को प्रिंट कराना शुरू कर दिया। अब मैंने लूप है ये तो क्या कराएगा, इन्फिनिटी तक प्रिंट करा देगा वैल्यू को। तो मेरे को इसी कंडीशन को रोकना पड़ेगा, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर बार में क्या हो, जो ए है उसकी वैल्यू में एक और ऐड हो जाए, ठीक है। जो ए है उसमें उसकी वैल्यू में 1 और एक्स्ट्रा हो जाए। जैसे अभी क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पे 1 आया, तो इन्हें 1 को प्रिंट कराया, उसके बाद क्या हो गई वैल्यू, 1 से क्या हो गई 2 हो गई, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, और 10 पे आके एकदम रुक जाएगी वैल्यू। तो ये 1 to 10 की हमारी सीरीज जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं देखूँ वापस इसको रन करा के, तो देखो 1 to 10 तक इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं ऊपर वाला ये प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली दिखेगा कैसे वाइल लूप वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हुआ, और यहाँ पे ये इधर के साइड ये इसने आउटपुट दे दिया 1 to 10, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिपीट लूप। तो ये हमारा रिपीट लूप का क्या होता है, सिंटैक्स होता है, कैसे रिपीट लूप जो है वो चलता है। सबसे पहले रिपीट आएगा, फिर उसी जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब जस्ट सपोज ऊपर वाली कंडीशन में दे देता हूँ इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 1 से 10 तक प्रिंट करेगा वो। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ आई को, ठीक है। आई को मैंने ए को प्रिंट करा देता हूँ, और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू को भी क्या कर देता हूँ, जैसे हमने किया था 1, वरना ये लूप की स्टेटमेंट में फंस जाएगा, ये ए को बार बार 1 को भी बार बार प्रिंट करता रहेगा, तो अब ये चेक होगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ, तो ऊपर वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, फाइंड ए इन दिस स्कोप, ओ सॉरी मैंने ए को भी कर दिया, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिपीट जो है चल जाएगा। देखिए 1 to 10 तक हमारी क्या होगा, प्रिंट हो गई वैल्यू। 1 to 10 तक हमारी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, वाइल और रिपीट में यही डिफरेंस है। इसमें अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, इसके अंदर पहले कंडीशन चेक नहीं होती रिपीट के अंदर। अब जस्ट सपोज मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक बार चलेगा, ये एक बार चलेगा, तो इसमें क्या है 1, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये आगे वापस लूप में नहीं गया, तो इसने लेकिन रिपीट एक बार चलाया, तो रिपीट क्या करेगा, प्रिंट करेगा 1 को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो रिपीट है और बाकी है सब वर्क करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, उससे आपको नहीं हमको मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।